हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप मैक्सिमम मिनिमा में स्ट्रगल कर रहे हो, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा या वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ रेट मेजर, देन दिस लेक्चर इज स्पेशल फॉर यू। या ऐसे क्वेश्चंस जहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट का मिक्स है, मतलब डिस्टेंस भी पूछा है और उस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, देन दिस पार्ट इज स्पेशल फॉर यू बिकॉज यहाँ पे हम लोग वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम आया था। ऑलराइट, तो क्विकली हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 39। अब यहाँ पे पूछा है कि इट इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू, सिंपल का ही नहीं, मैक्सिमम से ढोका लगाया है। एंड यहाँ पे मैं अभी आपको बहुत सारे शॉर्टकट भी बताऊंगा। अब देखिए, सादा एवरेज कराया है, डिफरेंशिएट करना है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो गया 5x⁴ माइनस ये बन गया 20x³ और ये बन गया +3 और ये 5x², बस दैट्स इट। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 5x² कॉमन लेंगे, यहाँ पे बच गया x², यहाँ पे बच गया 4x, यहाँ पे बच गया 3। ऑलराइट, अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब वी विल यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। बहुत सारे बच्चों को पता होगी देयर आर टू टेस्ट, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक सेकंड डेरिवेटिव है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इक्वेट करेंगे एवरेज टू 0, है ना, और इसके हम लोग रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अतः एवरेज प्लस 0 इक्वेट करूँ यार, म्हणजे 5x²। यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज करेंगे। देखिए, जो लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे, आपको पता होगा मेरी आदत ऐसी है कि हमेशा मैं कुछ ना कुछ नई स्टेप लिखता हूँ, आए तो से लेने का ही पॉइंट नहीं। तो इसको हम लोग अगले स्टेप में, इसकी अगली स्टेप लिखेंगे। एंड व्हाट इज दैट, इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे x-3 x-1 इक्वल टू 0, है ना। अब व्हेन यू इक्वेट दिस टू 0, ये बन गया x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। अब इन तीनों में से कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है, उसके हम लोग क्या करेंगे, उसके हम लोग फाइंड आउट करेंगे f डबल डैश ऑफ x। अब f डबल डैश ऑफ x यहीं पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अननेसेसरी यूवी मत लगाइए, ज्यादा कैलकुलेशन करना किसी को पसंद नहीं है। हम लोग यहीं पे डबल डैश फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया 20x³ और ये बन गया -60x² और ये बन गया +30x, बराबर। ये बड़ा सवाल है। अब यहाँ से हम लोग x कॉमन ले, कॉमन 10x कॉमन लीजिए, यहाँ पे बच गया 2x² -6x + 3। अब इसमें एक एक वैल्यू पुट कीजिए। अब व्हेन आई पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, एक एक स्टेप मिली, तो बिकॉज ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग थोड़े स्टेप्स बढ़ाएंगे, लेकिन बाद में इतना करने की जरूरत नहीं। f डबल डैश ऑफ 0 क्या होना है, व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 है 0 इनटू एनीथिंग 0। अब व्हेन f डबल डैश x भी 0 आ रहा है, तो हम मैक्सिमा या मिनिमा कुछ नहीं बता सकते, या तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है, या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है ना। एक टॉपिक है अपने चैप्टर में, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं पूछा है, हमें पूछा है मैक्सिमा। तो नाउ आई विल पुट x इज इक्वल टू 1, इजी वाला पुट करो यार। सो f डबल डैश ऑफ 1 का होगा यहाँ पे 10, और ये देखिए 2 - 6 -4 + 3, ये बन गया -1, तो ये बन गया -10। अब f डबल डैश अगर नेगेटिव है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, यही मैक्सिमा है ना, हेच मैक्सिमा है। वाटल्यास एकदा x इक्वल टू 3 पण पुट करून बघूयात। देखिए, ये तो पॉजिटिव होगा, 3² 9 2 18 -6 3 18 18 -18 कैंसिल +3 पॉजिटिव, मतलब मिनिमम, बरोबर आलं बघा। सो एनी आई थिंक ये सबको पता ही है कि अगर एक मैक्सिमा है तो दूसरा मिनिमा होता ही है, बिकॉज हमारे जो मैक्सिमम मिनिमा होते हैं ना, फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, याद रखिए, फॉर कंटिन्यूस फंक्शन ऑल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमा होना ही है। तो एक मैक्सिमा आलो। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज बी, 39 का आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, सेम मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ट्रिकी क्या है, यहीं पे लिखता हूं मैं, मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू कॉन्सेप्ट जो होती है मैं हमेशा ग्रीन में लिखता हूं। याद रखिए, मैक्सिमा जो होता है, मैक्सिमा मतलब दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कोई एक्स की वैल्यू होती है। वही मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये होता है वैल्यू ऑफ वाई, मतलब एफ ऑफ। याद रखिए, मैक्सिमा भी पूछा है, मतलब हमें एक्स की वैल्यू पता नहीं होती है, और मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो वाई की वैल्यू होगी या एफ ऑफ एक्स। वाई और एफ ऑफ एक्स एक ही होता है। तो याद रखिए, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मतलब हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देनी है। बट ऑफ कोर्स हमें पहले मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया n इंटू एक्स रेस टू n -1 प्लस यहाँ पे भी n इंटू एक्स रेस टू n -1, है ना, चेन रूल यही हो गया। तो अभी 2/3 कॉमन लेंगे, ये बन गया 1/x रेस टू 1/3, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, ये बन गया 1/x रेस टू 1/3 प्लस 1/x-2 रेस टू 1/3, है ना। एलसीएम गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इक्वल टू 0, है ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो हम लोग इसे पहले इक्वल टू 0 करेंगे। इक्वेट इक्वेट एफ डैश ऑफ एक्स टू 0, दैट मीन्स 2/3, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। जसं मी म्हणलो ना, नेहमी एक स्टेप करायची, तेच लिहून लिहायचं नाही, वेळ नाही वाया घालवायचा. होल डिवाइड बाय x रेस टू 1/3 और x-2 रेस टू 1/3, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। मैंने क्या किया, इसको इक्वल टू 0 किया। अब देखिए 2/3 तर त्याच्या लाईफमध्ये कधी 0 झाला नाही, डिनोमिनेटर भी कभी 0 नहीं होगा, दैट मीन्स केवल न्यूमरेटर ही 0 होगा। सो आई कैन से x-2 होल रेस टू 1/3 प्लस x रेस टू 1/3 इक्वल टू 0। अब ये 0 है, मतलब इसको RHS भेजेंगे। सो x-2 रेस टू 1/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x रेस टू 1/3। अब ये क्यूब है,
सॉरी क्यूब रूट है, तो हम दोनों जगह क्यूब लेंगे। अब व्हेन यू टेक क्यूब, आई विल डू इट हियर। सो ये बन गया x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस एक्स यहाँ पे भेजिए, ले आइए 2 वहां पे भेजिए, x इज इक्वल टू 1 आना है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अभी इसके आगे भी आप देखोगे हमें एफ डैश इक्वल टू 0 करके यहाँ पे मिल गया। अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा है तेवढं सॉल्व करत बसू नका मित्रांनो, तुम्हाला मस्त ट्रिक सांगतो। एकच जर व्हॅल्यू आली आहे ते आपला आन्सर असतं मोस्ट ऑफ द टाइम। और अब अगर चारों ऑप्शन अगर ऐसे है ना म्हणजे ते असणार आहे, काही टेंशन घेऊ नका। अननेसेसरी एफ डबल डैश फाइंड आउट मत कीजिए, आपका वहां पे टाइम नहीं गवाना है। इसको आप एफ डबल डैश फाइंड आउट करेंगे मग परत बसा कोणता देव सांगितलाय, सिंपल सांगतो। अगर आपको एक ही वैल्यू मिली है मैक्सिमा या मिनिमा की, अगर एक ही वैल्यू मिली है बस वही आंसर डिक्लेयर करना है। लेकिन देखिए x इक्वल टू 1 ये है अपना मैक्सिमा जो मैंने यहाँ पे बताया था। सो मैक्सिमा जो है मैक्सिमा है x इज इक्वल टू 1। अब हमें पूछी है मैक्सिमम वैल्यू, लक्षात ठेवा मैक्सिमा आणि मैक्सिमम वैल्यू टू डिफरेंट थिंग। लगे आंसर डी टिक मारून यायचं नहीं है, 40 का आंसर डी नहीं आएगा, याद रखिए। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आई विल पुट x इक्वल टू 1 यहाँ पे, ये बन गया 1/2/3 प्लस ये 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1/2/3। अब देखिए 1/2/3 मतलब 1 का क्यूब रूट 1 उसका स्क्वायर इज अगेन 1 प्लस यहाँ पे इसको आप -1 का स्क्वायर कीजिए या -1 का क्यूब रूट लीजिए चलेगा। -1 का स्क्वायर लीजिए 1 उसका क्यूब रूट 1 या -1 का क्यूब रूट -1 उसका स्क्वायर 1, शेवटी है 1 + 1 2 इज द आंसर। 40 का आंसर इज बी। याद रखिए मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू आर टू डिफरेंट थिंग्स। दिस इज क्लासिक क्वेश्चन जहाँ पे बच्चे गलती कर बैठते हैं। अब 20 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स प्रोडक्ट ऑफ हे टिपिकल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है मित्रांनो, काही अवघड नहीं काही खूप ट्रिकी नहीं। देखिए 20 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये 20 है, इसका एक पार्ट है मान लीजिए x, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट हो जाएगा 20 माइनस एक्स, है ना। अब कोई कोई टेक्स्ट बुक या कई जगह आपको ना ये x बताएंगे ये y बताएंगे, मैं अननेसेसरी वेरिएबल बढ़ाता नहीं हूँ। जितना कम वेरिएबल होगा उतना अच्छा है, जास्त वेरिएबल घेण्यात काही पॉइंट नहीं है, अननेसेसरी कंफ्यूजन होता है। तो कम से कम वेरिएबल लीजिए। यहाँ पे x लिया तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। वेरिएबल क्यों बढ़ाना है, वेरिएबल ज्यादा बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या बोला है, सो दैट प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब ऑफ वन पार्ट। सो अपना फंक्शन क्या है, देखिए अपना फंक्शन है प्रोडक्ट, किसका किस किसका प्रोडक्ट है, इसका है प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब ऑफ वन पार्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट इज मैक्सिमम। मतलब हमें अगेन क्या पूछा है, ये मैक्सिमम पूछा है, मतलब ये कहाँ पे मैक्सिमम होगा, सिंपल है। इसका हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है। एफ डैश ऑफ एक्स लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, यू वी लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन 3x² और ये v एज इट इज मतलब u डैश v प्लस q v डैश, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू 20 माइनस एक्स। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे रुकना नहीं है, चेन रूल लगाना है। इसका डिफरेंशिएशन है 2 इंटू 20 माइनस एक्स और यहाँ पे -1 है, विसरो नका -1, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट टू 0 करेंगे। अब व्हेन आई इक्वेट टू 0 थोड़ा सा हम लोग ना इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब क्या, ये तो ऐसे रहेगा 3x², ये है 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस आएगा माइनस x³ और ये 2 यहाँ पे लिखेंगे 2x³ 20 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम लोग x² कॉमन लेंगे, यहाँ से हम लोग 20 माइनस एक्स कॉमन लेंगे। अब बचा क्या, देखिए यहाँ पे बचा 3 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस यहाँ पे क्या बचा है 2x बचा है, दिस इज इक्वल टू 0। सो एक तो x² और ये 20 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या बचा देखिए 60 माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो ये बच गया, ये बन गया x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 20 या 60 माइनस 5x इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 12। मैं तुम्हाला खूप शॉर्टकट करा लो बिकॉज अभी दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ 12th स्टूडेंट कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टेप स्किप कीजिए। सो ये 0 किया, ये 0 किया, 20 आ गया, इसको 0 इक्वल किया 12 आ गया, ठीक है। अब हमें पूछा है मैक्सिमम, अब कॉमन सेंस लगाना है। अगर x 0 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम होगा बिकॉज 0 है। सिमिलरली अगर x 20 है विच इज अगेन इसमें पुट कीजिए, ये 0 बन गया मतलब प्रोडक्ट इज अगेन 0, ऑब्वियसली अपना आंसर 12 ही है, यही हमें कॉमन सेंस लगाना है। सो वन पार्ट इज 12 द अदर पार्ट इज 8 इज द आंसर। यही से ये वाला दिमाग आपको अच्छे से काम करना है। देखिए मैं अननेसेसरी यहाँ पे एफ डबल डैश मग त्याला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तसं काय करायचंच नाही है आपल्याला। वैल्यूज जो मिल गए ना ये यहाँ पे पुट करके थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना है, अच्छे से आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन। अगेन दिस इज ये क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं देखा होगा, टेक्स्ट बुक में है, मिसलेनियस में है, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, बैक्टीरिया का ग्रोथ दे रखा है, मैक्सिमम साइज ऑफ दिस बैक्टीरिया। टिपिकल क्वेश्चन है, क्या करेंगे हम लोग, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, पी डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 1000 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस यहाँ पे हम लगाएंगे u बाई वी। तो 1000 टी का डिफरेंशिएशन 1000 इंटू 100 प्लस टी स्क्वायर, ये u डैश वी माइनस u इंटू वी डैश, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2t होल डिवाइड बाय वी स्क्वायर 100 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 100 इन 1000 इंटू 100 3 0 और इसके 2 0 प्लस 1000 टी स्क्वायर माइनस देखिए यहाँ पे 1000 टी इंटू 2 टी स्क्वायर, ये बन गया 2000 टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में स्क्वायर है। अब अगेन एज से
क्या पूछा इन्होंने, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो करेंगे। अब इक्वेट पी डैश ऑफ टी इक्वल टू जीरो। अब देखिए डिनोमिनेटर तो कभी जीरो होगा नहीं, ऑब्वियसली न्यूमरेटर जीरो होगा। अब न्यूमरेटर क्या है, यहाँ पे है 1 लाख। अब यहीं पे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक अगली स्टेप करेंगे, 1000 t² माइनस 2000 t² इज माइनस 1000 t²। दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे चला गया, सो t² इक्वल टू है 1 लाख अपॉन 1000। यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल, t² इक्वल टू 100, therefore t इक्वल टू 10। अब जैसे मैंने बताया पिछले मतलब पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे t इक्वल टू 10 मिला है। अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा है उतना हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे, डायरेक्टली है 10 इक्वल टू 10 मैक्सिमा चाहे एज्यूम करें सर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर आता ही है। अननेसेसरी अगर दो आते हैं, t इक्वल टू 10 और t इक्वल टू 15 आता समझिए, तो हम लोग चेक करेंगे मैक्सिमा या मिनिमा कौन सा है। a की वैल्यू आ गई तो वही आंसर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये t इक्वल टू 10 यहाँ पे पुट कीजिए, बिकॉज हमें पूछा क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन पूछा है, मैक्सिमम साइज ऑफ द पॉपुलेशन। सो हम लोग t में 10 पुट कीजिए, यहाँ पे बन गया ये 1000 प्लस यहाँ पे 10 पुट किया, तो ये 1000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 200, ये 0 0 0 0 कैंसिल, 100 बाई 250, 1000 प्लस 50 1050, सी इज द आंसर। 42 का आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये वाले टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या गलती होती है मैं बताता हूँ, बहुत बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्मार्ट क्वेश्चन है, कारण मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस एक्स आइटम्स पर वीक एट अ टोटल कॉस्ट। यही से आपको ना दिमाग इन्होंने ना बहुत अच्छे से लगाना है आपको। देखिए याद, मैं बताता हूँ क्या करते हैं। टोटल कॉस्ट दीजिए, ठीक है, कॉस्ट है इधर, एंड द प्राइस पर यूनिट, दिस इज वेयर द ट्रिक इज, दिस इज वेयर द ट्रिक इज। क्यों, यहाँ पे इन्होंने दिया है टोटल कॉस्ट और यहाँ पे इन्होंने दिया है प्राइस पर यूनिट। सो देखिए हम लोग को पता है कि प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट तर आपल्याला माहितीच असते, प्रॉफिट काय असतं, टोटल सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है ना। सो टोटल सेल प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। आता इथं कसं चुकतं, आय टेल यू, सेल प्राइस कितना है दे रखा है उन्होंने, प्राइस पर यूनिट इज गिवन बाय 8x इक्वल टू 600 माइनस पी। पी इज द प्राइस ऑफ ईच यूनिट, याद रखिए ईच यूनिट है। सो पी इज इक्वल टू आहे, इथंच सॉल्व करू बघा, हे अननेसेसरी ना टाइमपास केलेत, इथंच मी सांगतो पी इज इक्वल टू किती आलं, पी इज इक्वल टू आले 600 माइनस 8x, ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो ये है 600 माइनस 8x, बट आई टेल यू वेयर द प्रॉब्लम इज, दिस इज प्राइस पर यूनिट, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x से, बिकॉज x इज नंबर ऑफ यूनिट। सो ही चूक आहे, मायनस टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है, इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ही एवढीच राहणार आहे, लक्षात ठेवा। दिस इज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इवन इन 2024, 2024 में भी ऐसा पूछा था। यही ट्रिक है वहां पे भी, एक जगह पर यूनिट दिया होता है और एक जगह टोटल कॉस्ट दिया होता है, बस अब इसे हमें मैक्सिमाइज करना है, बस आता काम झालं मित्रांनो। सो एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, देखिए ये हो गया 600x माइनस 8x² माइनस x² माइनस 78x माइनस 2500। सो ये बन गया माइनस 9x² माइनस 9x², 600 माइनस 78, ये बन गया माइनस सॉरी प्लस 522x माइनस 2500। ये है अपना एफ ऑफ एक्स। बस अभी हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज मतलब एफ डैश फाइंड आउट करेंगे पहले। एफ डैश क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया माइनस 18x और ये बन गया प्लस 522। अब इक्वल टू जीरो करेंगे, थोड़ा सा अपन जरा तो स्पीड आणू, स्टेप स्किप करूया। माइनस 8x प्लस 522 इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू आ गया, ये यहाँ पे भेज दिया हमने 522 अपॉन 18। अब देखिए 522 9 से तो डिवाइड होता ही है ना, तो मतलब थोड़ी इजी कैलकुलेशन करता हूँ। 9 5 जा 45, रिमाइंडर 7, 9 8 जा 72 और ये 9 2 जा 58/2 इज अगेन 29। ये इंटीजर आना ही आना है, बिकॉज हम लोग एक्स आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स विल ऑलवेज बी इंटीजर। तो ये एक्स 29 जो है अगेन, आता हे मॅक्झिमा आहे, हे असणारच आहे, अननेसेसरी इसे एफ डबल डैश फाइंड आउट नहीं करना है। दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू, यही ट्रिक आपको याद रखनी है। एक आंसर आ गया ना तो वही आंसर होता है, त्याला परत वेगवेगळं एफ डबल डैश वगैरह फाइंड आउट करू नका, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखिए अभी एक्स मिल गया है हमें, क्या पूछा है इन्होंने, प्रॉफिट, इसमें पुट कीजिए एक्स इक्वल टू 29। सो देयरफॉर मैक्सिमा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 29 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आएगा, इस प्रॉफिट में हम लोग 29 पुट करेंगे। एक काम कीजिए, आप ही पुट करके बताइए, इसमें आपको एक्स इक्वल टू 29 पुट करना है, कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। सगळं तर दिलंय, फक्त हे पुट करा, फास्ट कैलकुलेशन करा, 29 का स्क्वायर यायला पाहिजे, 29 का स्क्वायर आना एक्सपेक्टेड है, 1 to 30 के स्क्वायर आना एक्सपेक्टेड है। देखिए ये 29 का स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। क्विकली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, सेम क्वेश्चन, दैट्स व्हाई ऐसे आपको वीडियो को एंड तक देखना है। क्यों, देखिए यहाँ पे अगेन सेम है, सेल्स एक्स आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ दिस ईच एंड क्रॉस प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इज दिस। मतलब क्या है, देखिए हमें पूछा है प्रॉफिट, सेम क्वेश्चन है बघा मित्रांनो, किती मस्त बघा, आताच म्हणलो प्रॉफिट क्या होता है, टोटल सेल प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, है ना। तो सेल प्राइस क्या है, देखिए टोटल सेल प्राइस है अपना, टोटल
6 माइनस एक्स बाय 40, लेकिन ये जो है ये है ईच, मतलब हर आइटम का है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स मायनस टोटल कॉस्ट प्राइस. यही है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम. सगळा एक्स तो मिळून एवढा आहे, एक्स बाय 5 प्लस 193, है ना. सो देखिए पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम. बस आपको अभी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है अच्छे से. यहीं पे करेंगे हम लोग. सो एफ ऑफ एक्स बघा काय है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, ये हो गया 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 40 माइनस एक्स बाय 5 माइनस 193. अब इसे हम लोग एफ डैश फाइंड आउट करेंगे. एफ डैश हो गया 6x का डिफरेंशिएशन 6, इसका माइनस 2x बाय 40 माइनस 1 बाय 5 माइनस 0. इक्वेट टू 0 कीजिए इसको, इक्वेट टू 0 कीजिए. सो ये बन गया 6 माइनस 1 बाय 5. 6 माइनस 1 बाय 5 इज 29 बाय 5 माइनस 2x बाय 40 इक्वल टू 0. इसको हम लोग आरएचएस भेज दिया. 29 बाय 5 इज इक्वल टू 2x बाय 40. हे ऍक्च्युअली इथंच कॅन्सल करायला पाहिजे होतं. सो ये बन गया x बाय 20, x बाय 20, x 4 कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 29 इंटू 4. अब 3 इंटू 4 120, 120 में से 4 निकल दिया 116. सो x इक्वल टू 116. दिस इज द नंबर ऑफ आइटम्स. अब अगेन यहाँ पे पूछा गया है, थोड़ा ना इथं तुम्हाला तर कॅल्क्युलेशन्स खूप इंटेन्सिव करायचे का. ये 116 अभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मांगा है, तो इस 116 को हमें अगेन इसमें पुट करना है. इसमें पुट करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगेन आई विल गिव यू दिस एज अ टास्क. आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि x इक्वल टू 116 इसमें पुट किया तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट. ऑप्शन आएगा 110% हे करेक्ट आहे, काही टेन्शन घेऊ नका. पुट करा, पण अगेन ॲज असे फास्ट कॅल्क्युलेशन करा मित्रांनो, फास्ट कॅल्क्युलेशन करा, तेव्हाच आपल्याला सीईटीला चांगला स्कोर येणार आहे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. y is equal to has extreme values at this, then you have been asked to find alpha and beta, है ना. अब एक्सट्रीम वैल्यू अगर हमें पूछा है, एक तो ये क्वेश्चन गलत है, आई टेल यू वाय. हे x इक्वल टू -1 आपल्या डोमेन मध्येच नाहीये. दिस इज अ मिस्टेक फ्रॉम सीईटी सेल, बट अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं. इट वाज आस्क्ड इन 2025. आई टेल यू व्हाट द मिस्टेक इज. x इक्वल टू -1 पे ये एक्सट्रीम कह रहा है, बट लॉग में, ओरिजिनल लॉग में यू कैनॉट पुट x एज -1. सो या तो उन्होंने यहाँ पे मॉड लगाना चाहिए, या x इक्वल टू नहीं दे सकते. बट अभी क्वेश्चन है तो हमें सॉल्व करना है. क्या है, इसके हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. y डैश इक्वल टू क्या होना है, अल्फा लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस बीटा x क्यूब मतलब 3x² बीटा, और ये -1, है ना. अब क्या दिया उन्होंने, एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 इट इज एक्सट्रीम. अब मैक्सिमा है या मिनिमा है नहीं पूछा है, बट वी नो एट एक्सट्रीमा. अब एक्सट्रीमा मतलब इट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा मिला के इज एक्सट्रीमा. एट एक्सट्रीमा वी नो y डैश 0 होता है. सो पुट कीजिए x इक्वल टू -1. सो अल्फा बाय -1, नाहीतर 1 पुट करू ना, सिंपल करू, 1 पुट करूयात. सो पुट x इक्वल टू 0, I'll write it here. पुट x इक्वल टू 1, नॉट सॉरी नॉट 0, x इक्वल टू 1. इसमें पुट किया मैंने x इक्वल टू 1. अल्फा बाय 1 प्लस 3 1 स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सॉरी -1 इज इक्वल टू 0. सो ये क्या हो गया, देखिए अल्फा प्लस 3 बीटा -1 इक्वल टू 0. अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 1. अब मी मस्त चाला की काय करणार आहे माहिती का, ऑप्शन पुट करणार आहे. ऑप्शन ए चालय, ऑप्शन ए आलं. काय केलं आपण, अल्फा आणि बीटा यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी ऑप्शन दे रखा है. ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है. सो यही स्मार्टनेस, यही चालक की आपको यूज करना है. सीईटी में भी दिख रहा है ना कि यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मग कशाला अल्फा आणि बीटा नेसेसरी नहीं है एवढा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मिनिमम वैल्यू वेयर, हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है. अब इतने सारे क्वेश्चन में आई वुड से दिस इज अ बिट ट्रिकी. और इसके पहले वो सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट वाला, दैट इज ऑल्सो ट्रिकी. अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए ax प्लस by पूछा है, उसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए, एंड गिवन है कि xy इक्वल टू c². अब ये कैसे यूज करेंगे, देखिए अपना जो फंक्शन होगा, फंक्शन f ऑफ x ही होता है. सो ax प्लस by. अब फंक्शन ऑफ x में y कैसे आएगा, y नहीं आ सकता है. तो इस y को मैं क्या लिखूंगा, y को आई विल राइट c²/x. कहाँ से लिया मैंने, यहाँ से लिया है ना. हे चालकी आपल्याला वापरायची आहे, की आपल्याला फंक्शन ऑफ x दिलं ना, तर यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ x. सो यहाँ से मैंने y इज इक्वल टू c²/x यहाँ पे पुट किया, बस. अब कुछ नहीं, एवरेज फाइंड आउट करेंगे. ax का डिफरेंशिएशन a, ये b c² तसंच ठेवा, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x². ठीक, इक्वेट टू 0 करा याला. व्हेन यू इक्वेट टू 0 ये हो जाएगा a माइनस b c²/x² इक्वल टू 0. आरएचएस भेजिए. a इज इक्वल टू b c²/x². सो x² इज इक्वल टू b c²/a. देयरफॉर x इज इक्वल टू है √b अपॉन √a इंटू c, है ना. ये हमारी जो वैल्यू है प्लस और माइनस, और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √b अपॉन √a इंटू c. आता प्लस आएगा माइनस आए, इफ यू लुक एट ऑल द ऑप्शंस. अच्छा एक ऑप्शन नेगेटिव का भी आएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब ये जो x यहाँ पे है, ये यहाँ पे वी डोंट नो. अब यहाँ पे आई विल डू मॅक्सिमम मिनिमा की सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. इथं करायचं बघा. सो दॅट्स व्हाय ऐसे की जेव्हा असे दोन रूट्स आले, आता करायचं, ह्याच्या अगोदर आपण कुठेच नहीं केलं. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो f डैश है ना, यहाँ पे हम लोग f डबल डैश फाइंड आउट करेंगे. f डबल डैश ऑफ x क्या आएगा, a का डिफरेंशिएशन 0, ये b c² एज इट इज,
एक मिनट, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, प्लस नहीं माइनस है ना, नहीं माइनस तो ले लो, बी सी स्क्वायर, ये जो वन बाय एक्स स्क्वायर है, वन बाय एक्स स्क्वायर मतलब एक्स रेस टू माइनस टू होता है, उसका डिफरेंशिएशन -2 इंटू एक्स रेस टू -3। सो ये बन गया 2bc² अपॉन एक्स क्यूब। अब सिंपल है, व्हेन यू पुट पॉजिटिव रूट ये पॉजिटिव होगा, व्हेन यू पुट नेगेटिव रूट ये नेगेटिव होगा। हमें पूछा है मिनिमा, मिनिमा मतलब हमें ये पॉजिटिव चाहिए। सो दैट मीन्स देखिए, आई विल डू इट हियर इटसेल्फ, आई विल डू हियर इटसेल्फ, क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू रूट बी अपॉन रूट ए इंटू सी, एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है ये है पॉजिटिव, है ना, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू रूट बी अपॉन रूट ए इंटू सी, ये जो है दिस इज मिनिमा। याद रखिए मिनिमा हे कारण आपला एफ डबल डॅश पॉझिटिव्ह आलाय। हे हा क्वेश्चन ट्रिकी होऊ शकला असता अजून, बट उन्होंने थोड़ा सा कम डिफिकल्ट दिया। क्यों? बिकॉज अगर मैं एग्जाम सेटर होता, मैंने इसका आंसर लिखा होता, बिकॉज यूजुअली सारे स्टूडेंट्स इसका पॉजिटिव रूट ही लेते हैं, नेगेटिव रूट भूल जाते हैं। बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको दोनों रूट देखना है, और दोनों में से अभी मैंने कौन सा देखा, एफ डबल डैश में यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, सो दिस इज मिनिमम। हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, सो ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। आई विल कंटिन्यू दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। सो एक्स जे आलं होतं रूट बी अपॉन रूट ए इंटू सी आलं होतं, और अपना जो एफ ऑफ एक्स था ए एक्स प्लस बी वाय, वाय होतं सी स्क्वेअर बाय एक्स, बरोबर का, वाय होतं सी स्क्वेअर बाय एक्स। चलो गुड, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो ये बन गया ए एक्स है रूट बी अपॉन रूट ए इंटू सी प्लस बी सी स्क्वायर, एक्स डिनोमिनेटर में चला गया मतलब रूट बी सी, और ये रूट ए न्यूमिनेटर में आ गया। ए रूट ए कैंसिल, यहाँ पे बन गया रूट ए बी इंटू सी प्लस सी सी कैंसिल, अगेन ये रूट बी सी रूट ए, चला मस्त आला बघा, रूट ए बी आणि हे सी, टू रूट ए बी इंटू सी। कौन सा ऑप्शन है देखिए, टू रूट ए बी इंटू सी, ऑप्शन इज 46 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हा टिपिकल टिपिकल टेक्स्टबुक क्वेश्चन आहे मित्रांनो, बघा हा क्वेश्चन तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये दिसलेलाच आहे। काय करायचं है, वायर ऑफ लेंथ 8 यूनिट दे रखी है, दिस इज वायर ऑफ लेंथ 8 यूनिट। उन्होंने क्या किया है, इसे कट किया है एक जगह इसका उन्होंने बनाया है स्क्वायर, और दूसरे का उन्होंने बनाया है सर्कल, है ना। सो ये जो 8 है, अब स्क्वायर का जो है, मान लीजिए स्क्वायर का जो साइड है ये है एल है, तो ये भी एल ये भी एल, और ये जो सर्कल है उसका रेडियस है आर। लीस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द एरियाज, अब एरिया पूछी है इसकी, तो अपनी जो इन दोनों की जो एरिया होगी, इसकी एरिया होगी एल स्क्वायर और इसकी एरिया होगी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसका लीस्ट वैल्यू पूछा है, मतलब इसका मिनिमम पूछा है। अब यूजुअली मैंने हमारे स्टूडेंट्स को तो सबको बता दिया है कि आपको जब भी डिफरेंशिएट करना है, तो देयर आर टू वेरिएबल्स, यहाँ पे एल और आर दोनों वेरिएबल है, तो आप दो वेरिएबल वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। आपको या तो आर को एल के टर्म में लिखना है, या तो एल को आर के टर्म में लिखना है। ये कैसे लिखेंगे, तो विल यूज दिस थिंग, ये जो है दिस एंटायर लेंथ इज 8 सेंटीमीटर 8 यूनिट, है ना। तो रिमेंबर इन दोनों की जो पेरीमीटर होगी, इन दोनों की पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 8, बिकॉज इसी जो वायर है उसको कट करके हमने ये दोनों बनाए, तो पेरीमीटर इक्वल टू 8 करके हम लोग वहां पे एल और आर की रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, और वहां से हम लोग एरिया में पुट करेंगे। तो इस एरिया को हम लोग थोड़ा सा अभी बैकफुट पे रखेंगे। नाउ फर्स्ट विल फाइंड रिलेशन बिटवीन एल एंड आर। अब इसका पेरीमीटर होता है 4L, और इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, विच इज इक्वल टू 8, ठीक। सो आपण आता काय करूया बघा, एरिया काय आहे, एरिया आहे एल स्क्वेअर प्लस पाय आर स्क्वेअर, एक तर एल ला आर मध्ये लिहा, नाहीतर आर ला एल च्या टर्म्स मध्ये लिहू, आपण एल ला आर च्या टर्म्स मध्ये लिहू। सो 4L इज इक्वल टू 8 माइनस 2 पाई आर, therefore I can say L is equal to 8 minus 2 pi r whole divided by 4, ठीक। अब ये L हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो योर फंक्शन इज फंक्शन ऑफ आर, ना फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, ये बन गया, एक मिनट, ये बन गया अभी 2 से कैंसिल करेंगे, कुछ जागा है इतना जागा है, सो L इक्वल टू बन गया 4 माइनस पाई आर बाय 2, ठीक है। हमने क्या किया, 2 से कैंसिल किया, सो ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो ये बन गया 4 माइनस पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसे हमें मिनिमा मैक्सिमा जो करना है, यहाँ पे क्या पूछा है, लीस्ट वैल्यू, मतलब हमें फाइंड आउट करना है मिनिमा। अब इसका डिफरेंशिएट देखिए, एफ डैश ऑफ आर इज इक्वल टू होल स्क्वायर, मतलब ये बन गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सो 2 इंटू 4 माइनस पाई आर बाय 2, एंड देन चेन रूल, इसको हम लोग अंदर जाकर डिफरेंशिएट करेंगे, 4 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस पाई का डिफरेंशिएशन माइनस पाई बाय 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पाई इंटू 2 आर। आता बघा कौन कौन सी गोष्टी कैंसिल होना, ये दो कैंसिल। अब हम लोग इसे इक्वेट टू 0 करेंगे। नाउ व्हेन यू इक्वल टू 0 क्या बन गया देखिए, 4 माइनस पाई आर बाय 2, सॉरी ये 2 यहाँ का लिए, चलो ये 2 हम लोग अलग से ही लिखेंगे, इंटू माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0, इसे यहीं पे रखेंगे, इस टर्म को आर एच एस दे देंगे। सो ये बन गया 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू 4 माइनस पाई आर, पाई पाई कैंसिल, इस 2 को यहाँ पे ले आइए, ये बन गया 4r इज इक्वल टू 4 माइनस पाई आर, इस पाई को हम लोग LHS लेंगे एंड कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पे, 4r इज इक्वल टू 4 माइनस पाई आर आला होता, यहाँ पे आया
4 प्लस पाई होल आर इज इक्वल टू 4, therefore r इज इक्वल टू 4/4 प्लस पाई। ये अपनी वैल्यू r की आ गई है। हमें क्या पूछा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द एरियाज। मतलब अभी r मिल गया है, अभी हम लोग l फाइंड आउट करेंगे। l के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, l इक्वल टू 4 माइनस पाई आर बाई 2। l इज इक्वल टू 4 माइनस पाई आर बाई 2। सो 4 माइनस, ये होल डिवाइड बाई 2 होता है ना, ठीक से लिखेंगे। 4 माइनस पाई आर, थोड़ा लिंदिया देखिए क्लास, लिंदिया है वेळ चालले जरा। आर 4/4 प्लस पाई आहे, थोड़ा सा फास्ट करायला पाहिजे आपण। अब एलसीएम लीजिए, 4 4 16 प्लस 4 पाई माइनस 4 पाई होल डिवाइड बाय 4 प्लस पाई, और ये डिनोमिनेटर में 2 आहे, 4 पाई कैंसल। सो एल इक्वल टू काय आलं बघा, एल इक्वल टू आलं 16/4 प्लस पाई आणि हे 2, पुन्हा 2 आणि 16 कैंसल। सो फाइनल आंसर आ गया 8/4 प्लस पाई। ये हमारी लेंथ की वैल्यू आ गई है, बट हमें ना लेंथ पूछा है ना रेडियस पूछा है, हमें पूछा है सम ऑफ द एरियाज फॉर्म। आता अजून अवघड अवघड म्हणजे पुन्हा लेंदी। आता एरिया फाइंड आउट करायचे मित्रांनो। सो एरिया इज इक्वल टू क्या है, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, बहुत ज्यादा लेंदी है क्लास। 8/4 प्लस पाई का होल स्क्वायर प्लस पाई, आर इज 4/4 प्लस पाई का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे इसे देखिए, दोनों जगह डिनोमिनेटर में 4 प्लस पाई होल स्क्वायर है, उसे आप लोग कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर और ये हो गया 4 स्क्वायर। सो ये बन गया 64 प्लस 16 पाई, बराबर। अब 64 प्लस 16 पाई में से हम लोग 16 कॉमन लेंगे, ये बन गया 4 प्लस पाई, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 प्लस पाई का होल स्क्वायर है। सो ये होल स्क्वायर कैंसल, 16/4 प्लस पाई। बघा कसं स्मार्टनेस वापरलो आपण, 16/4 प्लस पाई, 47 का आंसर डी आ गया। ठीक है, लेंदी है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ना शॉर्टकट, थोड़ा मतलब स्मार्टनेस दिखाया, अननेसेसरी सगळं एक्सपांड करायची गरज। सम ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स इज 4, द मिनिमम वैल्यू, अगेन ये मैक्सिमम मिनिमम का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है देखिए, टू नॉन जीरो नंबर्स 4 है, मतलब लेट्स से एक नंबर है x, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स। जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा, मैंने हमेशा बताया कि आपको कम से कम वेरिएबल लेने, अननेसेसरी खूप 10 वेरिएबल घेऊ नका, ते तुम्हाला नंतर कन्फ्यूज होणार है। सो कम से कम वेरिएबल लेके हमें सॉल्व करना है। तो एक नंबर है x, सेकंड नंबर इज 4 माइनस एक्स, द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। सो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, अब ये हो जाएगा अपना, दिस इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/4 माइनस एक्स। बस ये अपना एफ ऑफ एक्स। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आई विल टेल यू द शॉर्टकट। इसकी एक शॉर्टकट भी है, बट हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, हम आंसर लाएंगे, देन आई विल टेल यू व्हाट द शॉर्टकट इज। एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, ये बन गया 4/x इंटू 4 माइनस एक्स। ऑलराइट, अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम चाहिए। अब व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा देखिए, ये है 4/x इंटू 4 माइनस एक्स, ये 4 कॉन्स्टेंट है। सो इमेजिन कीजिए, दिस इज, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, दिस इज 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1/x वाला डिफरेंशिएशन करेंगे इसे, तो ये 4 वैसे रहेगा, 1 बाय समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है, -1/4x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू चेन रूल 4x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 4x का डिफरेंशिएशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब व्हाट विल डू, वी विल इक्वेट दिस टू 0। अब व्हेन यू इक्वेट दिस टू 0, ये तो क्या बन गया देखिए, -4 4 माइनस 2x होल डिवाइड बाय 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर तो कभी 0 नहीं होगा, -4 इज ऑल्सो कांस्टेंट, इज नेवर 0, दैट मींस 4 माइनस 2x इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। बस अब ये x इक्वल टू 2 हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल, बिकॉज क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम। देखिए पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया, मिनिमा और मिनिमम वैल्यू, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब ये जो x इक्वल टू 2 है, दिस इज मिनिमा, है ना, और इसका मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि अगर हमें एक ही सॉल्यूशन मिला है तो यही मिनिमा होगा। अननेसेसरी आप फिर से एफ डबल डैश फाइंड आउट करके चेक करोगे मिनिमा या मैक्सिमा, उसके करने की जरूरत नहीं है, हमें सीईटी में इतना टाइम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक जो आंसर आ गया बस यही आंसर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ये मिनिमा है, बट अभी हमें ऑप्शन में देखोगे ऑब्वियसली 2 नहीं है, क्यों, बिकॉज हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हम ये इसे पुट करेंगे, तो ये सम हो गई 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2 इज अगेन 2, 1/2 प्लस 1/2, आंसर इज 1, 48 का आंसर इज 3। ठीक है, अब इसमें द शॉर्टकट विच आई वाज गोइंग टू टेल यू इज, हमेशा याद रखिए, जब भी शॉर्टकट मैं आपको अगले पेज पे ही बताऊंगा, यहाँ पे शॉर्टकट देखिए, या ट्रिक, शॉर्टकट से बेटर हम लोग इसे वर्ड कहेंगे ट्रिक। सो द ट्रिक इज, याद रखिए ट्रिक क्या होती है, हमेशा सिमेट्री ढूंढिए। ठीक है, हमेशा सिमेट्री ढूंढिए। अब सिमेट्री मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, अब इन्होंने क्या पूछा था, 1/x एंड 4 माइनस एक्स, मतलब हमें 4 के दो अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं। अब 4 के दो अलग अलग पार्ट्स सिमेट्रिक बनाई, अब 4 के दो सिमेट्रिक पार्ट कौन से हो जाएंगे, 2 एंड 2, वही आंसर होता है। अब ये यहीं पे नहीं, आपको बहुत जगह दिखेगा, बट याद रखिए अपना फंक्शन भी सिमेट्रिक ही होना चाहिए। अब इसके पहले हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन देखा था जहां पे क्यूब और स्क्वायर था, है ना, वन क्यूब ऑफ वन पार्ट एंड स्क्वायर ऑफ अदर पार्ट, वहां पे सिमेट्री नहीं चलेगी, बिकॉज एक क्यूब अलग है और स्क्वायर अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए केवल ऐसे होता कि प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स, सो अगर प्रोडक्ट होता है तो आप उसे सिमेट्री कर सकते हैं।
सो याद रखिए सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद यूज करेंगे कहां पे, जहां पे अपना फंक्शन भी सिमेट्रिक है एंड इट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके आगे भी अभी हम लोग देखेंगे, वहां पे हम काम करेंगे ऐसे ही सिमेट्रिक से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द वैल्यू ऑफ ए सो दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज लीस्ट। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक का थोड़ा दिमाग लगाना है हमें। क्या देखिए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स। अब कॉमन स्टूडेंट्स या नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा, इसके अल्फा और बीटा फाइंड आउट करेगा। देन ये माइनस बी प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला करेक्ट है, इसकी जरूरत नहीं। क्यों, हम डायरेक्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस हम लोग इसी पे काम करेंगे बिकॉज यही तो अपना फंक्शन है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स शुड बी द लीस्ट, मतलब इसका मिनिमम फाइंड आउट करना, ये अपना फंक्शन है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय, अब माइनस ऑफ माइनस ये हो गया केवल a माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है c बाय a। इसका c कितना है, इसका c है माइनस a प्लस 1, बराबर। ये a होता है, ये b होता है और यहाँ पे कांस्टेंट c होता है। बस यही अपना फंक्शन है। आई विल कॉल दिस एज f ऑफ a। अब f ऑफ a देखिए a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस 2a माइनस 2। सो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2। राइट, अब इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब एफ डैश ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए एफ डैश ऑफ ए हो गया 2a माइनस 2। इसे इक्वेट टू 0 करेंगे। व्हेन यू इक्वेट टू 0, सिंपल अभी देखिए ये मतलब विद इन 30 सेकंड्स विद इन 45 क्वेश्चन वाला काम हो गया। a इक्वल टू 1। सो हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1। कितनी पटकन वाला होगा आंसर। बस आपको ये ट्रिक लगानी है कि आपको अल्फा बीटा नहीं फाइंड आउट करना है, आपको स्क्वायर ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, ये दिमाग लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, सोपे आहेत मित्रांनो, वेळ कमी लागल आहे। मिनिमम वैल्यू ऑफ स्लोप, हाँ यहाँ पे थोड़ा अभी ट्रिक आ रहा है। क्यों, बिकॉज यूजुअली हम क्या करते हैं, ये वाइडेस्ट फाइंड आउट करेंगे एंड झालं त्याला इक्वल टू 0 करते हैं। वो नहीं, हमें क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब पहले हम लोग यहाँ से वाई डैश फाइंड आउट करेंगे। वाई डैश है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब ये जो है ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये अपना फंक्शन है, देखिए y इज नॉट द फंक्शन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो अब हम इसका मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। हे ठीक आहे बघा मित्रांनो, युजुअली हम क्या करेंगे, इक्वल टू ह्याला 0 करून तुम्ही ह्याचा मिनिमम करता, दैट इज रॉन्ग। हमें इसका मिनिमम नहीं फाइंड आउट करना है, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट उसका मिनिमम फाइंड आउट करना है। सो अभी हम लोग देखेंगे फंक्शन जो है, फंक्शन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज द ट्रिक इन दिस क्वेश्चन। बाकी फिर एवरीथिंग इज एज यूजुअल। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स। ये हो गया 6x माइनस 6, इक्वल टू 0 कीजिए, इजीली आ जाएगा। इक्वल टू 0 किया हमने तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमें क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्लोप। अब मिनिमम वैल्यू ये है मिनिमा, है ना। अगेन मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक ही रूट आया है तो वही अपना आंसर होता है। अननेसेसरी उसे डबल डैश फाइंड आउट करके टाइम वेस्ट मत कीजिए, हमारे पास सीईटी में टाइम बहुत कम है। तो ये जो आ गया आंसर यही होता है अपने मिनिमा। अब हमें मिनिमा नहीं पूछा है, हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो x इक्वल टू 1 है इसमें पुट करेंगे। किसमें, पुट x इक्वल टू 1 इन f ऑफ x। अब ये f ऑफ x मतलब रिमेंबर इज नॉट y इज नॉट f ऑफ x इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये 1 इसमें पुट कीजिए, क्या हो जाएगा देखिए 3 माइनस 6 प्लस 2, आंसर इज माइनस 1। ऑप्शन यांनी मस्त स्मार्टली दिले बघा, आपण 1 करून येतो बट 1 इज नॉट द आंसर बिकॉज दैट इज मिनिमा। हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू, सो इट इज नॉट 1, इट इज माइनस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, an open tank with a square bottom is to contain 4000 cubic cm of liquid, dimensions of the tank so that surface area of tank is minimum। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमें सरफेस एरिया मिनिमम चाहिए। क्या करेंगे, देखिए वॉल्यूम दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड स्क्वायर बॉटम है, यहीं पे हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे, अननेसेसरी जगह नहीं यूज करेंगे। बॉक्स का बॉटम स्क्वायर है, सो ये मान लीजिए ऐसा बॉक्स है, ठीक। तो ये हो गया एल, ये भी हो गया एल और ये हो गया एच, है ना। बॉक्स का बॉटम इज स्क्वायर ऑफ एल साइज एंड हाइट इज लेट्स से एच। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अगर बात करेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बॉटम का एरिया एल स्क्वायर और हाइट इज एच एंड दिस इज इक्वल टू 4000 क्यूबिक सीएम क्यूब, ये गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया शुड बी मिनिमम। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, और क्या देखा है उन्होंने, ओपन टैंक। ओपन टैंक का मतलब क्या होता है, इसका जो ढक्कन है, टॉप का जो लेयर है इट इज नॉट देयर। ओपन का मतलब है ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर का जो सरफेस है इट इज नॉट प्रेजेंट। सो इसका सरफेस एरिया मतलब इसमें 5 ही सरफेस आएंगे, एक बॉटम का स्क्वायर और 4 साइड वाले दीवारें। यू कैन थिंक ऑफ दिस एज वॉल्स। सो बॉटम स्क्वायर एंड देन 4 वॉल्स। अब बॉटम का एरिया है एल स्क्वायर प्लस यहाँ का इस वॉल का एरिया है एल इंटू एच, इसका एल इंटू एच। सो ऐसे दे रहा 4l इंटू एच। दिस इज टू बी मिनिमाइज, दिस इज टू बी मिनिमाइज। ऑलराइट, बस अब ये अपना फंक्शन है। बट अगेन जो हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे देर आर 2 वेरिएबल्स, एक एल भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है। हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एच की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे। सो देयरफॉर
अपना जो सरफेस एरिया है वो बन गया एल स्क्वायर प्लस 4L इंटू एच। एच क्या लिखेंगे हम लोग? एच लिखेंगे 4000 अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, एच इज इक्वल टू 4000 अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ से इसमें पुट किया। सो ये एच की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। नाउ दिस इज फंक्शन ऑफ एल। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन सॉरी। सो एफ ऑफ एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 16 4 इंटू 4 16 अपॉन एल। बस अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए। सो एफ डैश ऑफ एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन 2L और ये 16,000 एज इट इज, 1 बाय एल का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एल स्क्वायर। बस इसे इक्वेट टू जीरो कीजिए अभी। व्हेन यू इक्वेट दिस टू जीरो, ये बन गया 2L माइनस 16,000 अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये RHS भेज दिया हमने। 2L इज इक्वल टू 16,000 अपॉन एल स्क्वायर, 2 और 16,000 कैंसिल, 8,000 आ गया। देयरफॉर एल क्यूब इज इक्वल टू 8,000। किती चांगला आला बघा। सो एल इज इक्वल टू आ गया है 20। अब ये एल जो 20 है मॅक्झिमा आहे का मिनिमा आहे, ते मिनिमाच असणार आहे। अननेसेसरी अगेन आई रिपीट, आपको यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। एक जो सोल्यूशन आ गया वही सोल्यूशन होता है। हमें क्या पूछा है, डायमेंशन। साइड तो 20 आ गया, तो साइड 20 के देर आर 2 ऑप्शन, तो ऑब्वियसली हमें अभी एच भी फाइंड आउट करना है। एच कहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम लोग? एच के हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एच इज 4000 अपॉन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 4 10। सो द आंसर इज 20 साइड एंड हाइट 10। ईजी है मित्रों, बहुत ईजी है। आपको बस प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और स्पीड लानी है। एंड तक देखिए, सारा आपका जो डिफिकल्टी या जो डर है, बिकॉज एओडी में बहुत सारे बच्चों को अननेसेसरी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, तो आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका जो डर है वो चला जाएगा। अब क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। अगेन एफ ऑफ एक्स दिले, मैक्सिमा आणि मिनिमा फाइंड आउट करेंगे एंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, हम लोग डायरेक्टली एफ डैश फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, यू बाई वी रूल लगाएंगे। अब यू डैश देखिए, यू डैश है 2x माइनस 1 यू डैश इंटू वी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस यू इंटू वी डैश 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाय वी स्क्वायर। अब देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो है वो हमें अभी जिन्होंने बहुत अच्छी प्रॅक्टिस करी उन्हें पता होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डजंट हेल्प एनीवे। ह्याचं काही सिग्निफिकन्स जास्त नसतं, तो उसे लिखना बंद कीजिए, बस स्क्वायर लगा दीजिए, बिकॉज ये अननेसेसरी आपके कैलकुलेशन बढ़ेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2x क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, और ये बाहर माइनस है माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 2x स्क्वायर आणि ऑलरेडी एक माइनस आहे म्हणजे प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आणि बाहेर अजून एक आहे म्हणजे प्लस हे 1 इंटू 2x आणि बाहेर माइनस आहे माइनस 2x, 1 इंटू 1 1 आणि बाहेर एक माइनस है माइनस, होल डिवाइड बाय ये होल स्क्वायर। अब कौन से कैंसिल हो जाएंगे, 2x क्यूब कैंसिल होता, खूप सारे टर्म्स कैंसिल होतील बघा। अजून काय काय कैंसिल होणार आहे, 2x स्क्वायर नाही, x आणि x कैंसिल होता है, दैट्स इट। तो देखिए अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये तो कैंसिल कर देंगे। 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, बचा केवल 2x स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया 2x स्क्वायर, और इस 2x को कैंसिल करने में कोई नहीं, अच्छा हे पण कैंसिल झाला, 2x माइनस 2x पण कैंसिल, राहिलं काय -2 होल डिवाइड बाय होल स्क्वायर, बरोबर। देखिए दिखने में काफी डिफिकल्ट है, बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होके केवल इतना बच गया। अब इसे इक्वेट टू जीरो करेंगे, इक्वेट टू जीरो, तो ये बन गया 2 कॉमन क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब जैसे मैंने कहा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे, फॉरगेट इट। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो करेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पे अगेन क्या ट्रिक लगाएंगे हम लोग, इन्होंने पूछा है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू का डिफरेंस। अब इसमें से मैक्सिमा कौन है मिनिमा कौन है, दे आर नॉट आस्किंग यू। उन्होंने आपको पूछा नहीं मैक्सिमा कौन मिनिमा कौन, आई डोंट केयर, मी सरळ काय करणार आहे, एक्स इक्वल टू 1 ह्याच्यात पुट करूया, देखेंगे अगर वो ग्रेटर आया तो ये मैक्सिमा है, अगर ये स्मॉलर है तो ये मिनिमा है। दोनों में से कोई ना एक मैक्सिमा है, कोई ना एक मिनिमा है ना, एवढं तर क्लियर है। दोनों में से कोई तो एक वैल्यू मैक्सिमा है, कोई तो एक वैल्यू मिनिमा है। अब कौन सी है डजंट मैटर, आप डायरेक्टली इसमें पुट कीजिए। सो एफ ऑफ 1 में अगर इसको पुट कीजिए, ये हमें क्यों बता रहा हूँ आपको, हमें टाइम सेव करना है, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है। सो एफ ऑफ 1 सीईटी में यू डोंट हैव टाइम, एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा देखिए 1 माइनस 1 0 1 अपॉन 3, तो ये 1/3 हो गया। एंड एफ ऑफ माइनस 1 देखिए, एफ ऑफ माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ माइनस 1 अगेन प्लस 1 3 डिवाइड बाय माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1, ये दोनों कैंसिल 1 3/1। सो बघा क्लियरली दिख रहा है, दिस इज मिनिमा एंड दिस इज मैक्सिमम। बट अगेन दे आर नॉट आस्किंग यू कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमा, दे आर आस्किंग यू द डिफरेंस। सो व्हाट इज द डिफरेंस, 3 माइनस 1/3 8/3 इज द डिफरेंस, बेस दैट। ऑलराइट, लेंदी नहीं करना है हमें, ऑल्दो क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन हम ट्रिक लगाएंगे और हम लोग बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बिटवीन द पैराबोलास एट द कॉमन एंड ऑफ द लैटिस रेक्टम। अब दिस इज अ बिट ट्रिकी, यहाँ पे आपका बहुत अच्छा नॉलेज चेक हो रहा है एओडी का भी एंड कोनिक सेक्शन का भी। अब क्या दे रखा है देखिए, पहले हमें देखना है कि देयर आर टू पैराबोलास
अब हम इन दो पैराबोला को रफली ड्रॉ करेंगे। इसे हम लोग ब्लू से ड्रॉ करेंगे, एक मिनट, ब्लू इंक कहाँ गई? इसे हम लोग ब्लू से ड्रॉ करेंगे ताकि ग्राफ थोड़ा अच्छे से दिखे। और इसे हम लोग एक और कलर लेंगे, लेट्स टेक रेड। अब देखिए इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। नाउ इफ यू लुक एट दिस ब्लू पैराबोला, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x-1, मतलब ये हो जाएगा राइट वर्ड। अब राइट वर्ड और इसका जो वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स है एट 1,0। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 1,0। ठीक है, ये उसका वर्टेक्स है। एंड इफ यू लुक एट रेड पैराबोला, ये वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4y-3 इक्वल टू 0। इसे इफ आई राइट आई कैन शो इट लाइक दिस कि एक्स स्क्वायर, या तो हम लोग इसे 4 ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4y-3, है ना। तो ये डाउनवर्ड हो गया। और ये डाउनवर्ड का वर्टेक्स कहाँ पे आ जाएगा? इसका वर्टेक्स आ जाएगा 0,3। यहाँ पे इसका वर्टेक्स है 0,3, बिकॉज व्हेन यू पुट y इक्वल टू 3 x बिकम 0। यहाँ से पैराबोला है। ठीक है, अब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों पैराबोला। सो कॉमन एंड एक तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। अब इसका क्या दे रखा है उन्होंने? लैटिस रेक्टम। अब इफ यू लुक एट लैटिस रेक्टम ब्लू की एंड रेड, दोनों पैराबोला की लैटिस रेक्टम कितना दे रखी है? 4 है ना। इन दोनों का लैटिस रेक्टम 4 है। अब लैटिस रेक्टम 4 है, दैट मींस इफ आई राइट इन ब्लू इटसेल्फ, अभी ब्लू में ही कन्वर्ट करेंगे। सो ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x-1, इसके जो लैटिस रेक्टम है, इसका लैटिस रेक्टम का लेंथ है 4। दैट मींस यहाँ पे जो वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट आएगा और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। सो इसके जो एंड है, लैटिस रेक्टम के जो एंड है वो है 2,2, एंड दूसरा जो एंड है ये हो जाएगा 2,-3। बिकॉज हमें लेंथ कितनी चाहिए? हमें लेंथ चाहिए 4। लैटिस रेक्टम की लेंथ है 4, तो यहाँ से 2,2 और यहाँ पे 2-2। सिमिलरली इफ यू टेक रेड कलर्ड पैराबोला विच इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4y-3, इसकी भी जो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम है, इसकी भी लैटिस रेक्टम की वैल्यू आ रही है 4 ही। मतलब इसकी लैटिस रेक्टम ऐसे आ जाएगी अभी। एंड यू कैन सी यही उनका कॉमन पॉइंट है, ये इनका कॉमन पॉइंट है। तो इनका एक एंड हो जाएगा 2,2 एंड दूसरा एंड है यहाँ पे है ये -2,2। कोनिक सेक्शन में भी आपने पढ़ा होगा, ये कुछ अलग या कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। जिनको ये लैटिस रेक्टम कोनिक सेक्शन का नॉलेज अच्छा है, आप डायरेक्टली आ जाइए इस पे। नाउ क्या पूछा उन्होंने? कॉमन एंड। अब वेयर इज द कॉमन एंड? 2,2, 2,2, दैट्स द कॉमन एंड। सो सिंपल हमें क्या पूछा है? इस 2,2 पे विच इज दिस पॉइंट, this is 2,2. So at this point we have to find angle between these two curves. अब angle between two curves मतलब हम क्या फाइंड आउट करते हैं? इस कर्व का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, मतलब टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे एट दिस पॉइंट। एंड ये जो रेड पैराबोला है उसको भी हम लोग टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे एट दिस पॉइंट, और उन दो टेंजेंट्स में का एंगल फाइंड आउट करेंगे। दैट गिव्स यू एंगल बिटवीन द कर्व्स। ठीक है, सो अगेन अब सारा क्वेश्चन हम लोग ब्लू और रेड में ही सॉल्व करेंगे। अब इफ यू लुक एट दिस, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x-1, इसे डिफरेंशिएट कीजिए। सो 2y डैश इज इक्वल टू 4। सो y डैश इज इक्वल टू आ गया 2/y, है ना। हमें क्या पूछा है? पॉइंट 2,2। सो y डैश एट 2,2 इज इक्वल टू है 2/2 वाला, बिकॉज हम लोग y की जगह 2 पुट करेंगे। सो ये बन गया 1। सो स्लोप ऑफ ब्लू कलर्ड पैराबोला इज 1 एट 2,2। अब लेट्स लुक एट स्लोप ऑफ रेड कलर्ड पैराबोला। अब रेड कलर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y-3, इसे डिफरेंशिएट कीजिए। 2x इज इक्वल टू -4y डैश। सो y डैश इज इक्वल टू आ रहा है -x/2। अगेन हम लोग पुट करेंगे क्या? हम लोग पुट करेंगे x2y2 because that's the common point. So y dash at 2,2 is equal to आ गया ये -2/2 which is -1. So अब देखिए सिंपल है, इसका स्लोप आ रहा है 1, इसका स्लोप आ रहा है 1 -1। इसका स्लोप 1 है मतलब इसका एंगल कितना आ रहा है? 45 डिग्री, है ना। ये तो मैं पटकन करता हूँ, ये स्लोप 1 है मतलब ये 45 डिग्री है। ये स्लोप -1 है मतलब ये 135 डिग्री होगा या -45 डिग्री होगा। इसे आप कोई भी एंगल लीजिए एज लॉन्ग एज दोनों का डिफरेंस देखिए। अब इफ यू लुक एट द डिफरेंस, डिफरेंस इज ऑलवेज 90 डिग्री एंड दैट्स एंगल ए। इसको हम लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आई शो यू द फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इसका मॉड। यूजुअली ये फॉर्मूला होता है, दिस इज एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बट अगेन आई एम नॉट टीचिंग यू प्रॉपर टेक्स्ट बुक मेथड, मैं आपको सीईटी में शॉर्टकट जो लगाना है वो पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट। अब हमें क्या देखा है, फाइंड आउट करना है। हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। डिफरेंशिएट करो पटकन, 2x प्लस यहाँ पे u भी लगेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, y एज इट इज प्लस 2x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन y डैश माइनस 3y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6y y डैश इक्वल टू 0। राइट, हम लोग अभी क्या करेंगे? इन दोनों y डैश टर्म को RHS भेजेंगे। सो ये बन गया 2x प्लस 2y, या तो सिंपल लोकल हो गया। एट कौन सा पॉइंट पूछा है? एट 2,2। सो दोनों x2 और y2 इसमें पुट कीजिए। सो ये 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4 y डैश माइनस 6 टू द 12 y डैश इक्वल टू 0। सो ये बन गया 8 माइनस 8 y डैश इक्वल टू 0। सो y डैश इक्वल टू 1 आ रहा है। अब y डैश 1 जो है, y डैश इज व्हाट? y डैश इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 1 आ रहा है,
देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -1। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया है, हमें पॉइंट मिल गया है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ रहा है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस x प्लस टू, ये यहाँ पे ले आइए, x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमें क्या पूछा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द नॉर्मल, मतलब हमें अभी क्या चाहिए, इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस। सो अब वी नो डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, क्या होता है फॉर्मूला, एक बार यहाँ पे मैं ग्रीन में बता ही देता हूँ। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला होता है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू a, इस लाइन में हम लोग ये पॉइंट पुट करेंगे x1 प्लस b, इस लाइन में हम लोग ये पॉइंट पुट करेंगे y1 प्लस c होल डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। बस हमारा पॉइंट क्या है, हमारी लाइन तो पता है हमें, पॉइंट कौन सा है अपना, पॉइंट इज ओरिजिन है, सो दिस इज लाइन आणि पॉइंट आहे आपला 0,0। बस ह्याच्यात पुट करा, सो इथं पुट करो बघा, इसमें 0 पुट किया, 0 प्लस 0 -4 अपॉन इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये बन गया -4/√2, -4/√2 मतलब -2√2, बट बिकॉज ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब हम इसे मॉड लगाएंगे, तो अगर आप इसे मॉड लगाएंगे तो ये बन गया आंसर, यहाँ पे लिखूंगा, थोडंसं कंजेस्टेड होत आहे मित्रांनो, पण भावना को समझो, हे झालं -4/√2 इज 2√2, मॉड लावूयात, मॉड लगाएंगे तो ये बन गया 2√2। वेयर इज द आंसर, आंसर इज सी। थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, बट बिकॉज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका रिवीजन भी हो रहा है, इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा है, बट अदरवाइज इजी है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंगल बिटवीन द कर्व। अब जैसे मैंने बताया ना पिछले, यहाँ पे पिछले स्लाइड में, कुठे गेला एंगल बिटवीन टू कर्व, ये वाला दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं चलेगी, बिकॉज यहाँ पे वी डोंट नो कितने आ रहे हैं, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y इज इक्वल टू 6/x है, देयरफॉर y डैश हो गया -6/x²। यहाँ पे है y इज इक्वल टू 12/x², 12/x² मतलब 12 इंटू x⁻²। वैसे तो इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाहिए, बट आई एम टीचिंग दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एवरीवन। सो 12 n इंटू x⁻⁻1, सो ये बन गया -24/x³। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ह्यांच्यातला एंगल कसं फाइंड आउट करायचा, सो उसके लिए हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हे दोघं कोणत्या पॉइंटला इंटरसेक्ट करायला येते तो फाइंड आउट करायचं है, देन हम उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका y और इसका y इक्वेट करेंगे, यहाँ पे y है 6/x और यहाँ पे y है 12 ये x² होना चाहिए, 12/x², राइट। सो 6 और 12 कैंसिल, x कैंसिल, x डिनोमिनेटर में तो हम लोग आराम से कैंसिल करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, देखिए, सो x इज इक्वल टू 2 आएगा, तो y कितना आ जाएगा, इसमें पुट कीजिए, 6/2 इज 3, सो 2,3 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये डिफरेंशिएट इसका स्लोप देखेंगे, सो y डैश ऑफ फर्स्ट कर्व ये हो रहा है -6/x2 है, मतलब 2 स्क्वायर, -6/4 इज -3/2। y डैश सेकेंड कर्व का यहाँ पे है -24/x³, x इज अगेन 2 मतलब 2 क्यूब 8 -3। अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो वी विल यूज tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 उसका स्क्वायर रूट, सो ये बन गया m1 है -3/2 माइनस ऑफ -3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस -3/2 इंटू -3 मॉड। अब देखिए -3/2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3, -3/2 प्लस 3 इज 3/2 होल डिवाइड बाय, ये बन गया 1 प्लस 9/2। क्विक कैलकुलेशन करो, 1 प्लस 9/2 मतलब ये यहाँ पे चला गया 11/2 आ जाएगा, तो ये 2 कैंसिल, 3/11 ये है अपना tan थीटा, देयरफॉर थीटा कितना आ रहा है, tan इनवर्स 3/11, दैट्स ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे अगेन क्या पूछा है, एंगल एट विच दीज टू कर्व्स इंटरसेक्ट, मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जो हमने पहले क्वेश्चन देखा ना, यहाँ पे ये हमें tan थीटा फाइंड आउट करना है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। सो यू कैन सी इसी कॉन्सेप्ट पे देयर वर 3 क्वेश्चंस आस्क्ड इन द सेम ईयर, एंड दैट्स व्हाई ऐसे क्वेश्चंस को एंड तक, वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपका सीईटी श्योरली बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एंड यहाँ पे थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब लेट्स से दिस इज ब्लू कर्व, अब ये एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, सो दिस इज y इज इक्वल टू 3x। अब दूसरा जो है, इसे भी हम लोग थोड़ा रेड से दिखेंगे, y इज इक्वल टू 7x जो है, ये भी एक्सपोनेंशियल ऐसे इंक्रीजिंग ही होता है, दिस इज y इज इक्वल टू 7x। एंड हमेशा याद रखिए, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं जहां पे बेस इज ग्रेटर देन 1, तो अगर बेस इज ग्रेटर देन 1 तो इन सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही होता है, विच इज 0,1। आप ये हर सारे एक्सपोनेंशियल को हम लोग यही दिमाग लगाएंगे कि अगर बेस इज ग्रेटर देन 1 देन उन सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑलवेज 0,1। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमने जो पिछले क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत यहाँ पे की है, यहाँ पे उतनी भी मेहनत करनी है।
सरळ वाय डॅश फाइंड आउट करा, त्यांचा स्लोप मिळेल, tan थीटा के फॉर्मूले पुट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। अब देखिए फर्स्ट कर्व, एक काम करेंगे हम लोग यहीं पे लिखेंगे, ये बेस ग्रेटर देन 1 के केसेस है दोनों, यहीं पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। सो फर्स्ट कर्व जो है उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा a रेस टू x log a, है ना। हम लोग अभी पुट करेंगे x इक्वल टू 0, सो y डैश इज इक्वल टू 3 रेस टू 0 1 log 3। सो फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन या स्लोप ऑफ टेंजेंट इज सिंपल log 3। सिमिलरली सेकेंड कर्व जो है, सेकेंड कर्व का जो डिफरेंशिएशन आएगा, सेकेंड कर्व का डिफरेंशिएशन आ रहा है कितना, अगेन a रेस टू x log a। इसमें हम लोग आगे क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो y डैश ऑफ सेकेंड कर्व 7 रेस टू 0 1 log 7। बस हमें फर्स्ट कर्व का स्लोप मिला है, सेकेंड कर्व का स्लोप मिला है, tan थीटा में पुट कीजिए, काम झालं बघा मित्रांनो। सो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आपको ये फॉर्मूला हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, नाउ बिकॉज आई एम टीचिंग यू आई एम राइटिंग इट, आपको सर लिखने की जरूरत नहीं। सो हे झालं बघा log 3 माइनस log 7 अपॉन 1 प्लस log 3 इंटू log 7। अब देखिए कौन से ऑप्शन है, अच्छा इन्होंने ऑप्शन क्या दे रखा है, ए इसके टर्म में दे रखा है, तो इसे आई विल राइट log ऑफ 3/7 अपॉन 1 प्लस log 3 इंटू log 7। सो log ऑफ 3/7 अपॉन 1 प्लस log 3। अच्छा यू कैन सी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, इसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट आएंगे, क्यों, बिकॉज इसे आई कैन डू द अदर वे एज वेल। बाहेर मॉड आहे, बाहेर मॉड म्हणजे हे m1 मायनस m2 लिहिलं तरी चालेल किंवा m2 मायनस m1 लिहिलं तरी चालेल। मित्रांनो लक्षात घ्या, थोड़ा इथं दोन्ही ऑप्शंस करेक्ट आले, सो इसका एक और आंसर आएगा, एंड बिकॉज ये मॉड है log 7/3 भी आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, log 7 माइनस log 3 अपॉन 1 प्लस log 7 log 3, है ना। सो इसका आंसर बी भी आ रहा है। सो एक ही क्वेश्चन के दो आंसर्स आ रहे हैं, ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन टाइम इज गिवन बाय, अच्छा इन्होंने x और y के अलग अलग, मतलब यू कैन थिंक ऑफ दिस एज पैरामीट्रिक फंक्शन, है ना। x का एक t फंक्शन है, y का भी एक t फंक्शन है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन है तो हम लोग पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, dx/dt फाइंड आउट करेंगे। dx/dt क्या आ जाएगा, dx/dt आ जाएगा b माइनस 2ct। सिमिलरली dy/dt फाइंड आउट करेंगे। अब dy/dt कितना आ जाएगा, a प्लस b इंटू 2t, है ना। अब इसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2x/dt स्क्वायर, d2x/dt स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2c, d2y/dt स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2b। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कुछ। अब रिजल्टेंट इफ यू रिमेंबर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है सिंपल, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का इसका रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सो d2y या d2x लिहू आपण, पहिला x पासून चालू करूया। सो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर का स्क्वायर प्लस d2y अपॉन dt स्क्वायर का स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर रूट। सो ये बन गया माइनस 2c का स्क्वायर, और ये बन गया 2b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। सो ये बन गया 4c स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, विच इज 2 बाहर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर। एंड व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज ऑप्शन डी। इजी होतं बघा मित्रांनो, फक्त तुम्हाला हे एक्सेलरेशन, रिजल्ट एंड एक्सेलरेशन हे फाइंड आउट करायला यायला पाहिजे। चलिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए वी हैव टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। अब ऑल्दो ये डिस्टेंस है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ इसे मिनिमा करेंगे, वो नहीं करना है। यहाँ पे हमें क्या कॉन्सेप्ट लगानी है, देखिए अब ये जो दे रखा है ये है हमारा कर्व। सो दिस इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब राइटवर्ड पैराबोला, तो आई विल शो इट लाइक दिस, राइटवर्ड पैराबोला है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये लाइन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, y 0 पुट कीजिए x माइनस 1 आ जाएगा, x 0 पुट कीजिए y 1 आ जाएगा। सो दिस इज द लाइन, ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू x माइनस 1, सॉरी क्या है ये, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। लाइन तो आपने सही ड्रॉ की है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या दिमाग लगाने, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स व्हेन द डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, है ना, डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब डिस्टेंस परपेंडिकुलर मतलब क्या करेंगे हम लोग, इस लाइन का स्लोप और ये जो कर्व है यहाँ पे भी हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमें डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर, तो हम लोग क्या करेंगे, आई विल शो इट इन ब्लू, इस कर्व पे हम लोग एक टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। ये मान लीजिए ये टेंजेंट हमने फाइंड आउट करी इस कर्व पे। अब इस पॉइंट और इस लाइन का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द डिस्टेंस विच इज एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो हमें क्या करना है, देखिए हम लोग पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे। अब स्लोप ऑफ लाइन क्या है, y डैश इज इक्वल टू आ रहा है 1, ये स्लोप ऑफ लाइन आ गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ कर्व। ये याद रखिए ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, अच्छा है। स्लोप ऑफ कर्व क्या आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 2y y डैश, दैट मींस y डैश इज इक्वल टू 1/2y, ठीक। अब जैसे मैंने बताया इस लाइन का स्लोप और इस कर्व का जो स्लोप है, मतलब यही अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ लाइन शुड बी सेम, तभी ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। सो सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, बिकॉज हमें चाहिए क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो बिकॉज दीज टू आर पैरेलल,
तो इसका स्लोप विल बी इक्वल टू इसका स्लोप विच इज 1/2y, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, हाफ। सो एट y इज इक्वल टू हाफ यू विल फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हे वही कॉन्सेप्ट है। अब y हाफ है तो ऑब्वियसली मला x पण फाइंड आउट करायला लागणार है। अब ये जो y हाफ है ये हम कहां पे पुट करेंगे, लाइन में पुट करेंगे या कर्व में? याद रखिए कर्व में। क्यों? बिकॉज ये जो y हाफ है हमने कर्व का पॉइंट फाइंड आउट किया है, नॉट लाइन। ये गलती मत करना, हे हाफ ह्याच्यात पुट करू नका, मग ते वाटच लागली सगळी। सो पुट इन कर्व, पुट इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। सो यहाँ पे हमने पुट किया x इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4। सो x इज इक्वल टू 1/4 आलंच आहे की तो परत वेगळी लिहायची करते। सो x इज इक्वल टू 1/4 आ गया एंड एक मिनट x इज इक्वल टू 1/4 चलो यही पे लिखा है। सो पॉइंट क्लोजेस्ट टू द लाइन एंड यही से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। कौन सा है? 1/4 1/2। बस आता काय डोकं लावायचंय, लाइन आणि पॉइंट मधला डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जे इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको ग्रीन में बताया था। अरे यार ये क्यों हो रहा है गलत। सो अभी हमें क्या लगाना है, पॉइंट और लाइन में का डिस्टेंस। तो a1 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a² प्लस b²। चलो अब इसका डिस्टेंस हम लोग अगले पेज पे फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए एक बार फिर से यहाँ पे लिखेंगे, लाइन क्या है अपनी, लाइन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 एंड अपना जो पॉइंट है, अपना पॉइंट है 1/4 1/2, राइट। अब हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड में यू हैव टू पुट दिस वैल्यूज। हे होतं ना डिस्टेंसचा फॉर्म्युला, बघा इथं डिस्टेंसचा फॉर्म्युला लिहितो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। यही होता है एंड मॉड, यही आता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा, देखिए हाफ माइनस 1/4 माइनस 1, वी हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन LHS होल डिवाइड बाय रूट a² प्लस b²। सो ये हमने ऐसे दिखा, ठीक है। ये x का कोएफिशिएंट माइनस है, तो अब इसे एलसीएम लीजिए, देखिए 2 4 इसका हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 4 होल डिवाइड बाय 4 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो ये 3 माइनस 1 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 4 रूट 2 मॉड है, मतलब ये हो जाएगा 3/4 रूट 2। अब कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए 3/4 रूट 2 कहीं भी नहीं है। डिनोमिनेटर में उन्होंने क्या किया है, रैशनलाइज किया है। रूट 2 नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करूया काय झालं बघा, 3 रूट 2 अपॉन 8। कुठं आहे 3 रूट 2 अपॉन 8? ए इज द आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी इक्वल टू π/2 देन द मैक्सिमम वैल्यू। हाँ अब ये देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग पेन भी नहीं उठाएंगे, हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट लगाएंगे सिमेट्री वाली, है ना। सो यहाँ पे हमें लगाना है जो ट्रिक मैंने आपको बताया था। ट्रिक कौन सी ट्रिक है? सिमेट्री वाली ट्रिक है। अब सिमेट्री वाली ट्रिक मतलब क्या है, a प्लस बी π/2 है। a प्लस बी π/2 म्हणजे a आणि b काय असायला पाहिजे की इट विल बी सिमेट्रिक 45 डिग्री ऑफ कोर्स। तो 45 45 इसमें पुट कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आंसर आएगा। एकदम सोपा है, कमेंट सेक्शन मध्ये मला सांगा की इसका आंसर क्या आएगा। सिमेट्री लगाना है, a45 b45, आंसर ओरली आला पाहिजे। ऑलराइट, एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब अगेन दिस इज एकदम फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला ही है। इफ यू रिमेंबर माय ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर्स, मैंने आपको बताया था कि a sin x प्लस b cos x ये जो होता है इज ऑलवेज लाइज बिटवीन रूट a² प्लस b² माइनस ऑफ रूट a² प्लस b² एंड रूट a² प्लस b²। हे तर फॉर्म्युला मित्रांनो। सो ऑब्वियसली इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², इज द आंसर। एंड लीस्ट वैल्यू अगर मांगा होता तो माइनस रूट a² प्लस b²। सिंपल होता, फॉर्मूला ओरिएंटेड होता, कहीं नहीं, सिंपल लर्न करा। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एओडी। अगले लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।